शांति। ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में जाते ही आज का नजारा कुछ अलग प्रकार से दिखाई दे रहा था। एक तरफ बहुत से मनुष्य हैं जो अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। किसी ने अपने सामने कोई फोटो रखी हुई है अपने पूर्वजों की, और कोई उनको ऐसे याद कर रहा है मस्तक नीचे झुका करके। कोई स्नेह से याद कर रहा था, कोई पश्चाताप से याद कर रहा था, कोई ऐसे ही फुर्सदाई से ही जैसे अपने पूर्वजों को याद कर रहा था। और वो नज़ारा ऐसे दिखाई दे रहा था कि जिसके अंदर शोक भी है और चिंता भी है, साथ साथ पश्चाताप भी है, और प्रार्थना भी कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। और हर एक अपने में ऐसा मगन था जिसको लगता था कि बस मन की भावनाएं आज वो अपने पिता परमात्मा के सामने रखें। तो कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि बाबा ने एक तरफ एडवांस पार्टी वाले जो भी हमारे थे वो सामने खड़े हैं। बाबा, मम्मा, दादियाँ सब जो भी एडवांस पार्टी के हैं, यज्ञ के आधार मूर्त और भी एडवांस पार्टी के सब खड़े हैं। और उनके सामने एक बहुत सुंदर सा ऐसा बगीचा दिखाई दे रहा था। उस बगीचे के अंदर बहुत सुंदर फूल थे और वो फूलों को देख करके मुस्कुरा भी रहे थे और कहते थे कि इतना सुंदर बगीचा किसने बनाया है। तो बाबा ने कहा ध्यान से देखो। तो जैसे वो ध्यान से देखते हैं तो सब ब्राह्मण दिखाई देने लगे। तो बाबा ने सभी पूर्वजों को कहा, देखो ये आप सबकी रचना है। तो दादियाँ और भी जो हमारे पूर्वज हैं तो मुस्कुराने लगे। तो कहा कमाल है बाबा की, कमाल है इन बच्चों की जो बाप के साथ अपना ऐसा संबंध जोड़ करके चारों ही तरफ इस बगीचे को इतना सुंदर बना दिया है, और जिसकी खुशबू और जिसकी सुंदरता हर एक को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो धीरे धीरे वो फूल जो ऊपर की ओर उठते हैं और वो फूल उठ करके एक माला के रूप में चारों ही तरफ जितने भी एडवांस पार्टी के थे उनके सब माला के बीच में ही वो सारे ऐसे सर्कल के बीच में उनके ऊपर एक ही माला में सब के सब उनके अंदर समा गए। चारों तरफ माला है और वो सब माला के बीच में है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद बाबा को मैंने कहा कि बाबा आज तो विशेष पितरों के निमित्त भोग है। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा बच्चों के शुभ संकल्प बाप के पास पहले से ही पहुंचे हैं। तो बाबा ने कहा अंतर देखा कि आज के टाइम पर दुनिया के अंदर भी लोग अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। उस याद में शोक भी है, पश्चाताप भी है, और साथ साथ कुछ करने की तमन्ना भी है, और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को शांति मिले
और यहाँ के देखा पूर्वज आप कि वो अपनी रचना को देख करके कैसे बाबा के गुण गा रहे हैं कि रचना इतनी सुंदर है और चारों ही तरफ हर बच्चा अपने पुरुषार्थ में और बाप को प्रत्यक्ष करने में और जो पूर्वजों की शुभकामनाएं हैं उसको पूर्ण करने में बहुत प्यार से पुरुषार्थ कर रहा है। फिर तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा भोग लाए हैं, तो बाबा ने खुद ही अपने हाथ से भोग को उठाया, थाली को ऊपर जो कवर था उसको हटा करके बाबा ने कहा, तो ऐसे दाना उठाया तो क्या देखती हूँ कि इतने सारे लोग थे और बाबा उनको ऐसे दे रहे हैं। तो हर एक ऐसे करके जैसे पल्ला करता है, कोई हाथ करता है, तो सबके पास कड़ा दाना पहुंच रहा था और वो लेकर के अपने सिर पे हाथ रख करके और सिर झुका करके बहुत प्यार से स्वीकार कर रहे थे। तो बाबा ने कहा, आज सारे विश्व के अंदर जो भी जाने अनजाने, जो भी विश्व की आत्माएं जो कि अपना इस ड्रामा के अंदर पार्ट बजा करके दूसरा पार्ट बजा रही हैं और उसे जो लोग याद कर रहे हैं, तो ये भी बाप के बच्चे हैं। तो आज बाप उनको अंजलि दे करके ऐसी आत्माओं को तृप्त कर रहा है। फिर क्या देखते, दूसरे थे जो 2 लाइन में भी शिप में खड़े थे और ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े थे। तो बाबा ने कहा, ये देखो कौन है। मैंने कहा, बाबा ये तो सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, आज ये वो बच्चे हैं जो पूरा ज्ञान न होने के कारण लेकिन यज्ञ में किसी न किसी प्रकार से गुप्त रीति से या स्थूल रीति से सहयोगी रहे हैं, या फिर ऐसी आत्माएं जिनकी यज्ञ के प्रति शुभकामना रही है। तो आज के दिन बाप भी उनके स्नेह का रिटर्न, सहयोग का रिटर्न उन्हें दे रहे हैं। तो उनके पास जैसे ना ऐसे पहुंचता है ब्रह्मा भोजन की प्लेट, उसको लेकर के वो बहुत खुशी से और इतना खुश हो रहे हैं कि हमें कुछ प्राप्ति हो रही है, तो उस प्राप्ति से बहुत खुश हो रहे थे। फिर क्या देखती हूँ कि एक तरफ फिर ऐसे थे जो यज्ञ में जो बीके ब्राह्मण में भी दूसरी सेवा के लिए गए हैं, तो वो बाबा के सामने अर्ध चंद्रमा के रूप में बैठे थे और बाबा उनको ऐसे दृष्टि देते थे। तो दृष्टि के साथ साथ तो बाबा ने ऐसे हाथ किया तो सबके सामने ब्रह्मा भोजन की प्लेट पहुंचती थी और प्लेट पहुंचते ही जैसे वो भोजन को लेकर के इतना खुश भी हो रहे थे, लेकिन साथ में बाबा को देख रहे थे। तो बाबा की दृष्टि से हर एक के पास एक एक वरदान पहुंच रहा था और वो वरदान को लेकर के अपने हाथ में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बाबा को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, इन बच्चों ने ज्ञान और योग के द्वारा, सेवा के द्वारा अनेकों का भाग्य बनाया है। तो बाप इस भाग्य के रिटर्न में बच्चों को और भी वरदान दे रहे हैं। उस वरदान से और भी गुप्त रीति से औरों की सेवा कर रहे हैं और करते रहे। फिर बाबा ने क्या किया, जो यज्ञ के आधार मूर्त थे एडवांस पार्टी के, जैसे दादियाँ, दादी मम्मा, दादी प्रकाशमणि दीदी, चंद्रमणि दादी, सब जितने भी हैं भाई भी जो यज्ञ के आधार मूर्त हैं, उनको इमर्ज किया। जैसे इमर्ज किया वो एकदम माला के रूप में बैठे थे और माला के रूप में बैठे थे। तो बाबा उनको देख भी रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखो ये माला कितनी सुंदर लग रही है।
और ये माला कितनी प्यारी है। तो बाबा ने जैसे उनको भोग स्वीकार कराने के लिए ऐसे बाबा करते थे, तो उनके पास भी जैसे ब्रह्मा भोजन की प्लेट पहुंची तो बड़ा इस तरह से बाप को साथ लेकर के स्वीकार भी कर रहे थे। तो बाबा ने कहा देखो ये आत्माएं क्या कर रही हैं। तो जैसे वो बैठे तो उनके द्वारा ऑटोमेटिकली वरदान के स्लिप्स जो है वो ऐसे धीरे धीरे आते हुए बहुत से बच्चों के पास वो पहुंच रही थी। तो बाबा ने कहा देखा इनकी विशेषता, ये यज्ञ के आधार मूर्त इतने मजबूत, इनकी मजबूती के कारण ही आज ये यज्ञ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा है। और इनकी आपसी स्नेह, यूनिटी और बाप का हाथ एक बल, एक के भरोसे और निमित्त और निर्माण होकर के जो भी कार्य किया है सबके सामने एग्जाम्पल रहे हैं। तो आज इन्हीं के कारण ही ये सारा ही परिवार कितना आगे की ओर बढ़ रहा है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने उनको कहा कि कुछ कहना है। तो सब एक ही साथ बोलते हैं, ये सब बाप के लाडले बच्चे हैं और बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हम सदा यही चाहते हैं कि सब एक दो के स्नेह के सूत्र में बंधे हुए और यूनिटी बना करके और बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जिस तरह से प्यार से कर रहे हैं यूनिटी बनाए रखे। फिर कह रहे थे ये तो बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो जैसे जैसे बाप की आशाओं को पूर्ण करते जाएंगे तो हमारा कार्य भी सहज होता जाएगा। तो फिर बाबा ने कहा कि आज इनके स्नेह के रिटर्न में आप क्या देंगे। तो बाबा को सब बोलते आप ही दें। तो बाबा ने क्या किया, सभी ब्राह्मणों को एक ऐसे वो दिया, वरदान था जिस वरदान में लिखा हुआ था कि बाप को फॉलो करने वाले, आधार मूर्त और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बाप के राइट हैंड बन करके चले तो उसमें प्रत्यक्षता भी होगी और यूनिटी भी रहेगी और एक दो को स्नेह देकर के साथी बना करके सेवा के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ में भी बच्चों को क्या करना है, सूक्ष्म गहराई में जाकर के सूक्ष्म की ओर ज्यादा जाना है। नहीं तो अभी भी कई बच्चे बाहरी रूप से पुरुषार्थ करते हैं लेकिन गहराई में जाने का पुरुषार्थ कम होता है। जितना गहराई में जाते जाएंगे उतना अनुभूति, उतना ही प्रत्यक्षता होगी। फिर बाबा ने जैसे फिर से इमर्ज करते हुए बाबा दृष्टि भी दे रहे थे और सबको फिर वरदान भी दिया और फिर मैं वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को आज विशेष कई भाई बहनों की जाकर के याद प्यार दिया और विशेष बाबा को एडवांस पार्टी में जो हमारी दादियाँ दादाएं गए हैं उन्हें भी इमर्ज करने के लिए बाबा को कहा। कहने के साथ बाबा
वतन में वो दृश्य मर्ज कर देते हैं। देखती हूँ कि वतन में बाबा ने जो भी एडवांस में दादियाँ गई हुई हैं, दादाएं गए हैं, सभी को एकदम से गोल चक्कर के रूप में इमर्ज कर दिया और इमर्ज करके जैसे बाबा उन्हें बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए बहुत ही स्नेह की शक्ति की निहारते हुए बाबा उनको कहने लगे, दादियों को, कि आज साकार वतन से आप बच्चों के लिए विशेष याद और भोग आया है। भोग का नाम सुनते सभी दादियाँ बहुत खुश हो रही थी। बाबा कहने लगे कि हमको देख के बच्ची, विशेष दिन होता है तो ये एडवांस पार्टी के बच्चे भी, दादियाँ भी विशेष इंतजार में होते हैं। इस बहाने बाबा हमें सूक्ष्म वतन में बुलाएंगे, भोग स्वीकार कराएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, आपके निमित्त भी भोग आया है। सभी एकदम गोल चक्कर में बैठे हुए थे। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, देखो इतना प्यार से आप सभी के लिए, बाबा के लिए भोग की थाली आई है सजी हुई। आप जिसको जो पसंद है, मन पसंद, दिल पसंद, वो आप अपने आप उठाते जाओ। सब कहने लगे कि बाबा, पहले आप भोग की थाली से स्वीकार करेंगे, पीछे हम सभी स्वीकार करेंगे। बाबा ने तो बहुत ही सुंदर गोल एप्पल ही उठाया। फिर अन्य दादियों ने, दादाओं ने, किसने फल उठाया, किसने मीठा उठाया, किसको नमकीन पसंद आ रहा था वह उठाया। बाबा ने कहा कि साकार में भी सबकी अपनी अपनी पसंद थी। कोई मीठा खाता था, कोई नमकीन खाता था, कोई फल का शौकीन था। तो बाबा ने कहा यह तो हुई स्थूल बात। फिर बाबा ने कहा कि आज एडवांस पार्टी की दादियों की एक एक की विशेषताएं, एक की महिमा बाबा करे तो बहुत समय चला जाएगा, निकल जाएगा। बच्ची, तुमको भी मालूम नहीं पड़ेगा कितना समय वतन में बैठ गई। तो बाबा ने कहा कि विशेष सभी शक्तियों के दिन आ रहे हैं, नवरात्रि, और हर एक ब्राह्मण बच्चे जिनके साथ दादियां रहीं, जिनके पास दादियां रहीं, और जिन्होंने भी दादियों की परवरिश ली, पालना ली, उन्हों को भी उसी स्वरूप में, उनमें जो कलाएं थी, जो शक्तियां थी, जो संपन्नता की ओर दादियां किस प्रकार गई, उस स्वरूप को अपने सामने प्रत्यक्ष रख आप लोगों को, औरों को भी ऐसा स्वरूप बनाना है।
बाबा ने कहा दादियां तो शक्ति स्वरूपा बनी, पर अभी जो बाबा के सामने निमित्त टीचर सब बैठे हैं, बाबा देख रहा है जो दादियों ने किया बाबा मम्मा ने करके दिखाया। अब जो निमित्त है जो साकार में है, तो अभी उन बच्चों को भी वही दातापन का शक्ति स्वरूपा बन हर आत्मा को उसी प्रकार वरदानी रूप बन, शक्तिशाली रूप बन, उन्हें कुछ न कुछ देते रहना है। अब वो समय आ गया है कि वो स्टेज बनाने का। बाबा ने कहा बाबा के घर में और आपके पास में भी जो भी आत्माएं आएंगी, कुछ न कुछ लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, तो आप बच्चों को भी वही संस्कार, वही बातें जो बड़ों ने किया वही करके दिखाना है। जास्ती बातों में बाबा ने कहा नहीं जाना, अभी वो समय भी पूरा हो गया। व्यर्थ बातें करने का, व्यर्थ बातें सुनने का। अब बाबा ने कहा कि अभी 2 शब्द भी ऐसे वरदानी शक्तिशाली कहे जो सामने वाला भरपूर होकर शक्तिशाली बन करके जाए। बाबा ने कहा अभी संपन्नता की ओर जाना है, अभी बीच भंवर में नहीं बैठना है, अभी संपन्नता की ओर जाके अपनी जो मंजिल समीप दिखाई दे रही है उस ओर की तरफ अपने को भी जाना है, अन्य आत्माओं को भी उस किनारे पर, उस स्थान पर ले जाने का यही पुरुषार्थ आप ब्राह्मण बच्चों को करना है। बाबा ने कहा बाबा तो चारों तरफ के बच्चों को देख रहे हैं कि हर प्रकार से बच्चे अपनी अपनी सेवा में लगे हैं, पर फिर भी कई बच्चे पूरा ज्ञान न समझने के कारण, पूरी बाबा की बात समझने के ना कारण अभी भी बाबा की श्रीमत आज्ञा मान के नहीं चलते हैं। इसलिए कभी कभी बाबा को भी अपने ऐसे बच्चों पर दुख नहीं होता है, नाज होता है कि समझ के, पहचान के भी बच्चे बाप को सही रीति से नहीं पहचान पा रहे हैं। तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया और ये सभी दादियां बैठी थी वतन में, बाबा की बातें सुन रही थी। बाबा को फिर कहने लगी कि सभी को अभी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बनाना है और अन्य आत्माओं को भी इसी प्रकार भरपूर करते जाना है। बाबा भी यही कहते हैं और दादियां भी, जैसे कि एक ही आवाज से सभी कह रहे हैं, अभी हम सभी को संपन्नता हो करके संपूर्ण बन के जाना है वतन में बाबा के पास। तभी बाबा का जो स्थापना का कार्य है वो बहुत जल्दी संपन्न संपूर्ण बनेगा। ऐसे कहते फिर तो बाबा ने जो भी दादियां थी आज वतन में, सभी दादियां, तो सभी को बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार कराया और सभी ने अपने हस्तों से कुछ न कुछ भोग की थाली से चीजें उठाई, स्वीकार किया। बाकी तो कई आत्माओं का भी विशेष याद दी। आज विशेष उषा बहन का भी दिन था, बाबा ने भी उन्हें इमर्ज किया,
बाबा ने कहा ये बच्ची भी हे हंसती खेलती बहलती भी ये भी बाबा के पास वतन में पहुंच गई। सरला दादी का भी दिन था, सभी की याद बाबा को दी और बाबा ने भी सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेकर के नीचे पहुंच गए। ओम शांति।